कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आपको टी20 क्रिकेट खेलना है, तो आपके दिमाग में आउट होने का डर नहीं होना चाहिए। आपको बेखौफ शॉट खेलने चाहिए। हो सकता है आप आउट हो जाएँ, तो वो डर आपको दिल से निकालना है। अब आपको टी20 क्रिकेट खेलना है और टी20 क्रिकेट में आपको सक्सेस दिलानी है। इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान के तीसरे टी20 मैच के बाद जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से पूछा गया, तो रोहित शर्मा ने बताया कि आपको टी20 क्रिकेट खेलते हुए आउट होने का डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने विराट कोहली के बारे में भी कहा कि विराट कोहली ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में वो चेंज हो जाते हैं। वो पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन आउट होने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट वो क्रिकेट है जिसमें आप जितनी तेज़ शुरुआत करोगे, जितनी तेज़ बैटिंग करोगे, जितनी जल्दी बॉलर पर हावी हो जाओगे, इतना ही आसान लगने लगेगा। इसी वजह से शायद वो भी पहले पिछले मैच में फजल फारूकी की गेंद पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए थे। तो ये रोहित शर्मा का बहुत बड़ा बयान था, जो कि इस बात से कुछ हद तक आप मानते भी हो, क्योंकि ज़रूरत भी होती है टी20 क्रिकेट में, एग्रेसिव क्रिकेट की ज़रूरत होती है, जिस तरीके का यशस्वी जायसवाल खेलते हैं। लेकिन किसी भी खिलाड़ी को ऐसा खेलने से सपोर्टिंग स्टाफ का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, कप्तान का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। कप्तान को और मैनेजमेंट को समझाना होता है कि आप जैसा चाहो आप खेलो, पहली गेंद से ऐसे खेलो, अगर आप आउट भी होते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ इसी तरीके की बात रोहित शर्मा ने कही। रोहित शर्मा ने एक बड़ी बात ये भी कही टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, कि लगभग उनके 8-10 खिलाड़ी तो लगभग तैयार हैं कि जो उनको टीम में खेलना है, और कुछ खिलाड़ी हैं जो जो 30 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें से 8-10 तो लगभग तय हैं कि वर्ल्ड कप में जाने वाले। बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और फिर जो वेस्ट इंडीज़ की और यूएसए की कंडीशन है, उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और इसमें आईपीएल एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, कि उनकी खिलाड़ी की फॉर्म को लेकर ही आप टीम में सेलेक्ट करते हैं कि आप खिलाड़ी किस लेवल का खेल रहा है। क्योंकि जिस तरीके की भारतीय टीम बन चुकी है, उसमें थोड़ा-सा कठिनाई होती है सिलेक्शन में। सबसे पहले सिलेक्शन पैनल में तो आते हैं रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे। ये तीनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, जबकि एक समय ये था कि भारतीय टीम में लेफ्ट हैंडर नहीं होते थे। अब आपके पास 3 ऐसे लेफ्ट हैंडर हैं जिनको प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और आपको सोचना पड़ेगा कि इन तीनों में से किसको खिलाएँ, क्योंकि तीनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ क्रिकेट में। रिंकू सिंह जब से उन्होंने यश दयाल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर जीत दिलाई थी, तब से वो इतने तब से उन्होंने जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, तो उन्होंने फिनिशर के रोल के मुकाबले में सब कुछ निभा दिया। उन्होंने ये भी बताया है कि वो मैच को मैच्योरिटी से खेल भी सकते हैं और गेम को जल्दी-जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो और फिर शिवम दुबे को जैसे ही मौका मिला एज़ एन ऑलराउंडर प्रदर्शन करने का, उन्होंने दिखा दिया कि वो ऑलराउंडर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जो टीम को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत रहती है, हार्दिक पांड्या कोई दूसरा बॉलर को नज़र नहीं आता, तो इसलिए वो तैयार हैं। और तीसरे यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए और ऊपर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो पहली ही गेंद से वो इंटेंट दिखाते हैं। तो यही थोड़ा-सा सिलेक्शन कमेटी देखेगी कि आईपीएल में किस तरीके का इनकी परफॉर्मेंस रहती है, उस बेस पे ही कहते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा ने भी बता दिया कि इंटेंट होना ज़रूरी होता है। आप रन कितने बना रहे हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता आप किस इंटेंट से जा रहे हो। अगर आप डर से जा रहे हो कि आउट हो जाओगे, लेकिन तो वही सबसे पहले ख़त्म करना है, जो रोहित शर्मा ने कहा। रोहित शर्मा ने बताया कि विराट कोहली पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने इंटेंट दिखाया। जिस इंटेंट की आप बात करते हो, सबसे पहले आप क्रिकेट खेलने से पहले आप इंटेंट दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप बॉलर को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो आपको दिक्कतें आती हैं। इसीलिए शायद रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़ियों को बैक किया। संजू सैमसन भी पहली गेंद पर ही आउट हो गए। बताएं कि विराट कोहली कभी ऐसा नहीं खेलते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में ज़रूरत है इस तरीके के क्रिकेट की। विराट कोहली को भी पता है कि इस टीम में जगह बनानी है, तो अपनी 100 से भी ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी तरीके से कंसिस्टेंसी से बात करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा, अगर ओपनिंग आप विराट कोहली से करते हो, तो 3 नंबर पर आपको सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं। नंबर 4 पर आपको कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि जहाँ तक माने तो केएल राहुल वहाँ के परफेक्ट स्लॉट में बुक होते हैं, क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपिंग भी करते हैं और एक अच्छे फिनिशर का रोल भी है, अच्छे बैट्समैन भी मिडिल ऑर्डर के। दूसरी तरफ संजू सैमसन है, कि जितेश शर्मा है, ईशान किशन है, और हो सकता है ऋषभ पंत भी फिट हो जाए। लेकिन ऋषभ पंत चोट से आ रहे हैं, डायरेक्ट आईपीएल के बाद सीधे उन्हें वर्ल्ड कप भेजना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। उनकी फिटनेस पर भी सब बात होगी अभी तो। और 5 नंबर पर आपका आ जाते हैं कोई भी बॉलिंग ऑलराउंडर, जैसे हार्दिक पांड्या हुए, या उनके बैकअप के तौर पर शिवम दुबे हैं। अब 6 नंबर पर आपको रिंकू सिंह मिल जाते हैं, अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पे जाते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर ओपनिंग पर आप रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा रिंकू सिंह के साथ अनफेयर हो जाएगा, और रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में जगह बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लग जाएगा। तो इसीलिए
ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तो भारतीय टीम या भारतीय कप्तान या सेलेक्टर्स के लिए सरदर्द बन जाएगा कि इन तीनों में से पहले आप 15 में रखना है या नहीं रखना है। और प्लेइंग 11 में तो बहुत मुश्किल है इन तीनों खिलाड़ियों को दूर रखना, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके की अफगानिस्तान के खिलाफ पारी खेली है, तो उन्होंने बता दिया कि वो हिटमैन अभी हैं। हिटमैन क्यों ही उन्हें हिटमैन नहीं कहा जाता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने अब आप उनके नाम एक और रिकॉर्ड भी हो चुका है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, और वो पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाए हों। और सबसे ज़्यादा भारतीय कप्तानों की सूची में, यानी भारतीय T20 कप्तान रहे उनकी सूची में नंबर 1 पर आ गए हैं। और ओवरऑल क्रिकेट में वो नंबर 2 पर, नंबर 1 पर एवन मॉर्गन है जिन्होंने 44 मैच जीते हैं, और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 42 जीत दर्ज कर चुके हैं। अगर वर्ल्ड कप में अच्छा रहा तो कप्तान रोहित शर्मा इससे भी आगे निकल जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके का आप इंटेंट दिखाते हो। यही रोहित शर्मा ने साबित कर दिया है कि वो क्यों T20 क्रिकेट के लिए परफेक्ट है और किस लेवल की बैटिंग उन्हें चाहिए।